अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। वीडियो देखने के बाद फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि अब हम कहाँ पर खड़े हैं और ये अक़वाम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। यूरोप का आप कोई सा भी मुल्क उठाकर देख लें, इसके छोटे से छोटे गांव में भी आपको ये चंद एक फैसिलिटीज़ जो हैं, सहूलियात हैं, वो लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगी, जो कि ये हैं। इनमें सबसे पहले आपको एजुकेशन में नो कंप्रोमाइज़। और चाहे कोई बड़ा शहर है, छोटा टाउन है या फिर कोई छोटा गांव है, आपको यहाँ पर स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइवेट स्कूल, कोई महंगा स्कूल, कोई सस्ता स्कूल नहीं मिलेगा। एक ही स्कूल होगा। किसी भी छोटे गांव में या फिर बड़े शहरों में ज़्यादा स्कूल होते हैं, जहां पर सबके अमीर गरीब बिजनेसमैन चाहे कोई मज़दूर है, सबके बच्चे एक जैसे स्कूल में एक सिस्टम के तहत, एक एजुकेशन सिस्टम के तहत एक जैसी किताबों में ही पढ़ेंगे, यानी कि एक जैसा इल्म हासिल करेंगे। और इसके अलावा आपको एक तो स्कूल जो सबके लिए बराबर होगा, चाहे कोई बड़े हैं चाहे कोई छोटे हैं, यानी कि अमीर गरीब सबके बच्चे जो हैं उसी स्कूल में पढ़ेंगे, नंबर 1। सेकेंडली आपको यहाँ पर प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे। छोटे गांव हैं, बड़े शहर हैं, छोटे टाउन हैं, मिलेंगे वहाँ पर। बड़े शहरों में ज़्यादा जो है तादाद में आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा जो छोटे गांव हैं, अभी मैं मौजूद हूँ जनाब वाला ये एक छोटे से गांव में, तकरीबन यहाँ पर कोई नियरली रफली यहाँ पर तकरीबन कोई 150 या 70 तक जो है वो यहाँ पर घर यहाँ पर होंगे। तो छोटा सा गांव है, कोई इतना बड़ा नहीं है। सामने आप देखें ग्राउंड में जो है वो घास की कटिंग कर रहे हैं मशीन के ज़रिए, क्योंकि ये प्ले ग्राउंड है। अच्छा, बात कर रहा था मैं यहाँ पर फैसिलिटीज़ की, सहूलियात की, जो गाँव में भी मिलती हैं। तो जनाबे वाला उनमें पहली एजुकेशन, दूसरे नंबर पर आपको प्ले ग्राउंड्स मिलेंगे। कौन से प्ले ग्राउंड्स? वॉलीबॉल, फुटबॉल। अभी ये जो भाई साहब यहाँ पर घास साफ़ कर रहे हैं जिस ग्राउंड में, ये फुटबॉल का ग्राउंड भी है, वॉलीबॉल का ग्राउंड भी है। और ये एक ग्राउंड आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये वाला। तो जनाबे वाला अभी यहाँ से जो है वो इनकी लोकल जो म्यूनसिपैलिटी है, जिसे यूनियन कौंसिल भी कहा जाता है और यहाँ पर कमूना कहा जाता है, तो यहाँ पर उसकी वैन आई थी, वो ग्राउंड की सफाई करके गए हैं। ये फ़ुटबॉल का ग्राउंड है, जैसे कि आपको यहाँ पर नेट नज़र आ रहा है पीछे से। अच्छा, ये फ़ुटबॉल का ग्राउंड भी है, साथ में आपको वॉलीबॉल का ग्राउंड भी मिलेगा। इसके अलावा बास्केटबॉल का भी मिलेगा और मुख्तलिफ़ किस्म की खेलें हैं। साइकिलिंग करने को आपको जो है वो रोड की बुकिंग करवाना पड़ती है। वो यूनियन कौंसिल में जब मुकाबले वगैरह मुनक्किद होते हैं तो उनमें ये एक प्रॉपर जो है वो रोड को खाली करवा कर सिर्फ उस दिन साइकिलिंग के मुकाबले वगैरह होते हैं। तो ये जनाबे वाला बेसिक सहूलियात हैं जो आवाम को बराह रास्त उनके टैक्स के इवज़ जो है वो मिलती हैं। इसके अलावा जो सहूलियात हैं उनमें आपको फ्री पार्क्स मिलेंगी। पार्किंग में आला जो वो निज़ाम है वो मिलता है, यानी कि आपको वहाँ पर एक खूबसूरत पार्क मुहैया की जाती हैं, जहाँ पर जाकर बैठ के आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, सन बाथ ले सकते हैं और अपना मूड जो है वो खुशगवार कर सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको गांव में पर्टिकुलर, अगर मैं इस गांव की बात करूं जहां मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं, तो यहां पर आपको पार्किंग भी फ्री मिलती है। गाड़ियों की पार्किंग फ्री मिलती है और उनके रिलेटेड आपको जितने साइन वगैरह हैं वो भी मिलते हैं। अब ये गांव है, यहाँ पर आपने, हमारे यहाँ वहाँ पर तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लें प्रॉपर उन्होंने जो साइन बोर्ड हैं ट्रैफिक के कवानीन के लिहाज से वो भी लगाए हुए हैं। अभी 200 मीटर पर यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है। तो जनाबे वाला ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अभी वो देखें, यहाँ पर अभी ये एक और स्कूल बना रहे हैं। यहाँ पर पहले पार्क थी, ये तकरीबन तीसरी पार्क थी, तो उन्होंने उस पार्क को ख़त्म किया है क्योंकि गांव छोटा है, लोग कम है, लेकिन आसपास के जो यहाँ पर घर हैं वहाँ से जो अब ये नया स्कूल, प्राइमरी स्कूल तमीर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये सामने आपको मशीन भी नज़र आ रही है।
تو ان کی پرائرٹیز جناب والا کچھ اور ہیں. یہاں پر جو چاہے پردیس ہے, چاہے یہ غیر مسلم ہے, جو بھی ہیں, لیکن ان کی جو پرائرٹیز ہیں, ان کی جو ترجیحات ہیں, وہ ایجوکیشن ہے. وہ ایک سسٹم ہے, ایک میکانزم ہے جس کے تحت یہ لوگ کام کرتے ہیں. اور ہم لوگ جدھر اٹکے ہوئے ہیں, جدھر ہمارا سسٹم پھنسا ہوا ہے, وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. تو جناب والا یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو دل کیا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں, تاکہ جب ہم یہاں پر سہولیات اس طرح کی دیکھتے ہیں تو یقین جانیں دلی طور پر جو ہے وہ پاکستان کا جب سوچتے ہیں تو دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے. تو بندہ ایک کرب سے گزرتا ہے, یار کاش اگر یہی چیزیں, یہی سہولیات ہمیں وہاں پاکستان میں ملتی تو ہمیں کیا ضرورت تھی پردیسی بننے کے لیے. تو یہاں پر ایک خوشی یہ بھی ہوتی ہے, نہ ہم یہاں پر پیدا ہوئے, نہ یہ ہم مذہب ہیں, نہ یہ ہم زبان ہیں, تو پھر بھی یہ کتنا جو ہے وہ ہمیں سہولیات پرووائڈ کرتے ہیں. تو جناب والا دعائی کر سکتے ہیں, کاش ایک دن ہمارا جو پاکستان ہے وہ بھی اس طرح کا ہو جائے. آمین. ملتے ہیں جناب والا نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.